अहिल्याबाई के बारे में कभी भी सुना भी नहीं था, लेकिन नागो को एक राजघराने से थी, वो एक साधारण किसान परिवार से जन्मी और धनगर समाज में उनका जन्म हुआ था, जो कि अति पिछड़ा वर्ग के पिछड़े समाज का। लेकिन उनके जो काम थे, कार्य थे, वो ऐसे थे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि पूर्ण श्लोक ऐसे ही उनको नहीं कहा जाता। पूर्ण श्लोक का अर्थ है कि जिनका चरित्र यश और प्रतिष्ठा से भरा हुआ हो, और लोक माता जो कि लोगों की माता के रूप में उनको हम जानते हैं। अक्सर हम देवी देवता या नदियों के बारे में उनको लोक माता कहते हैं, जो कि हम सबका ध्यान रखती है, पूजने योग्य है ऐसी, इसीलिए उनको हम लोगों ने पूर्ण श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी कहा, जिनका जीवन शौर्य, साधना, सेवा, समर्पण, संयम और सादगी का अप्रतिम उदाहरण है। उनकी अद्वितीय शासन कला, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक आस्था ने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जो हम सभी के लिए आज भी प्रेरणादायी है। आज राजमाता अहिल्याबाई जी की जयंती के 300 वर्ष के पावन अवसर पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए हमें ये शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ कि हम उनके महान व्यक्तित्व का स्मरण कर उनसे प्रेरणा लें। राजमाता अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर के चौनी ग्राम में हुआ था, जो आज महाराष्ट्र में। उनकी माता का नाम सुशीला शिंदे और पिताजी का नाम मनकोजी शिंदे था। वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई थी और एक सामान्य परिवार की जो बालिका थी, उसने एक असाधारण शासक के रूप में अपनी यात्रा पूरी की। उनका विवाह जब वो 9 वर्ष की थी तो मल्हारराव होलकर जी के पुत्र खंडेराव से हुआ था। बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये 9 वर्ष की थी, उस समय बाल विवाह होते थे, तो 9 वर्ष की आयु इनकी थी और इनके पति की 13 वर्ष की आयु थी। इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा मालेराव और दूसरी बेटी पुत्राबाई। लेकिन और पति की मृत्यु हो गई और उसके बाद में उन्होंने अपने ससुर मल्हारराव जी से पूरी सैन्य शिक्षा करने की कला सीखी और उसके बाद में उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो उनकी जनता थी, प्रजा थी, उसके लिए काम उन्होंने किए। शिव की अनन्य भक्त थी, इसीलिए जो इंदौर में आप जाएंगे तो उन्होंने महेश नगर के नाम से एक जगह भी थी उनके समय में, क्योंकि वो शिव